आज हम बाजार खुलने से पहले बातचीत कर रहे थे केमिकल स्टॉक्स की। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि अतुल लिमिटेड ठीक लग रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूपीएल में बढ़िया शुरुआत हुई है और अच्छी चीज़ ये है ना कि उसको मोमेंटम को थोड़ा टिका के रखने की कोशिश कर रहा है। 2.5% ऊपर है। यूपीएल में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? यूपीएल में अभी भी वेट करूंगा 570 75 जो है वो उसका रेजिस्टेंस है। लास्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं लास्ट 2 महीने में। वेट करेंगे जब तक वो 570 75 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। बायस पॉजिटिव है, बॉटम बन चुका है 520 पे, जहां पे 3-4 बॉटम भी है, बट मोमेंटम 570 के बाद आएगा। तो अगर किसी को प्रीएम्प्टिव लेना है तो स्टॉप लॉस होगा 550 का, बट आइडियली अगर 570 के ऊपर सस्टेन करता है तो कंफर्मेशन। ठीक है, 570 के ऊपर अगर ये जाके सस्टेन करी तो इसमें तेजी और बढ़ने की उम्मीद है यूपीएल के शेयर में। आज हम बाजार खोलने से पहले रेमंड की भी चर्चा कर रहे थे कि कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद हो सकता है शायद मोमेंटम आज भी दिखाए, और वो मोमेंटम दिख भी रहा है। रेमंड का शेयर फिलहाल 5-5.5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो एक बढ़िया तेज़ी इसमें है। ध्वनि, टीटागढ़ रेल जरा आप चेक कीजिए। टीटागढ़ कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, डेफिनेटली नोट वर्दी मोमेंटम इसके अंदर आज देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 20 डीएमए के पास सपोर्ट लेके जो बढ़त दिखाई है, उसके साथ साथ वॉल्यूम का भी जो इंक्रीमेंट है पिछले 4 सेशंस में, वो काफी नोटिसेबल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। आज करीब 6% की बढ़त यहाँ पे स्टॉक के अंदर बनी हुई है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजिशंस के लिए रिकमेंडेड रहेगा कि ऊपर की तरफ यहाँ पे 1340 1350 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जैसे 6% का इजाफा ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है, तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके रखें। ठीक है, तो टीटागढ़ रेल पर आपके लिए राय। पर आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने वेदांता डिस्कस किया था, तब कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट की तैयारी ही थी। 504 505 के लेवल्स थे और आदित्य ने ये भी बताया था कि वो भी मेटल्स पे बुलिश हैं। और आप देखिए वेदांता अभी डे हाई पे आता हुआ 520 भी टच कर आया है। पर ध्वनि, एक बार इसको रिविजिट करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैं पिछले 2 या 3 महीने का चार्ट देखूं तो 520 एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है ध्वनि। पर क्या यहाँ पर जिन्होंने लिया है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अभी भी अच्छे मौके मिल सकते हैं वेदांता में? सृष्टि, देखिए यहाँ पे अगर किसी ने इंट्राडे बेसिस पे इसको बाय करा है कि इंट्राडे गेन्स यहाँ पे मिल जाए, तो काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उनको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। बट पोजिशनली जिनका यहाँ पे नजरिया बन रहा है, उनके लिए डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 520 का लेवल क्रॉस करता है, तो आपको फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोनों ही तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन बन रहा है कि इंट्राडे बेसिस है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर ले, बट अगर पोजिशनल बाय करके चलना चाहते हैं तो होल्ड करके रखें। ठीक है, तो इंट्राडे है तो आप वेदांता को बुक कर सकते हैं, पर पोजिशनली भी वेदांता पर आप नजर रखिए। और ना ही सिर्फ वेदांता, हमने ये भी हाईलाइट किया था कि धीरे धीरे करके जो मेटल काउंटर्स हैं, जिसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सब जो धीरे धीरे करके अब ऊपर आ रहे हैं। और आप देखिए ये सब काउंटर्स भी फिलहाल डे हाई पे हैं, और हिंडाल्को तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल हो चुका है। पर आज ऑटो काउंटर्स में से आई थिंक सिर्फ मारुति सुजुकी है फिलहाल जिसमें एक अच्छा एक्शन है। कल कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स हमने हाईलाइट किए थे, वैरोक इंजीनियरिंग जैसे, वो काउंटर्स आज फिर से अपना मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पर नरेश, एक बार मारुति सुजुकी पे आपकी राय, क्योंकि ये स्टॉक जो है हल्की धीमी गति तो इसकी हो ही गई है जिस तरफ भी ये चले, पर आज 1% की मजबूती, इसे कैसे देखें? अगर हम देखें मारुति को, तो करेक्शन जो शुरू हुआ था 13,500 से वो 10,800 तक गया, वहां पे 2-3 बॉटम्स बने हैं। और ये इंटरिम पीरियड में 11,500 से 11,400 में टॉप्स बने हैं। तो अगर 11,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा, और फिर रीटेस्ट हो सकता है 12,100 तक का। यहाँ पे वेट करूंगा प्राइस एक्शन और कंफर्मेटरी होने के लिए, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है और अपसाइड 12,000 12,100 तक हो सकती है।
1000 और 12,200 तक यानी मौजूदा स्तर से देखें तो लगभग 800 से 1000 रुपए जो है मारुति सुजुकी चलने के लिए तैयार है और जो नियर टर्म बॉटम है वो भी प्लेस में है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखें। पर आज आईटी से उम्मीदें थोड़ी बहुत ज़रूर थी, पर एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी में जो है थोड़ी सी गिरावट हावी है। सिर्फ इन्फोसिस है जो कि एक्सिस कैप का एक अपग्रेड आया है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी हम ज़रूर देख रहे हैं। पर कुछ एक सरकारी काउंटर्स में जिनमें कल एक अच्छा एक्शन दिखा था, खासतौर से पीएनबी, वो भी आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है। ध्वनि, कैसे देखें इस रिजेक्शन को, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट डे लो पर है, पर क्या अभी भी मौके हैं पीएनबी में निचले स्तरों पे खरीदारी के, या फिर अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? और डेफिनेटली सृष्टि यहाँ पे इसको अवॉइड की कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि आप देखें तो पिछले 5 दिनों से यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, जहाँ पे 110 का जो लेवल है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे कन्विंसिंगली क्रॉस करने को नहीं देखने को मिल रहा है, और बार बार उन्हीं लेवल्स के पास 110 111 के लेवल के पास स्टॉक के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो उन्हीं लेवल्स के पास ऑलमोस्ट एक ओपन हाई की फॉर्मेशन बनाई है, और वहां से हमें डाउनवर्ड मोमेंटम जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल हालांकि स्टॉक ने यहाँ पे कायम करा है 108 से लेके 107 की लेवल के बीच में, तो उन्हीं लेवल्स पे इसको वापस से रिविजिट करेंगे। ये एक जोन बना के रखा हुआ है पीएनबी के अंदर, इनके ब्रेकआउट्स के बेसिस पे आप कोई भी एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो तभी पीएनबी में आपको एंट्री लेनी है, पर फिलहाल पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स जो हैं फिर से डे लो पर आते हुए, निफ्टी बैंक की जो वीकनेस है इनमें इनका भी योगदान जरूर देखने को मिल रहा है। हमने तेजी देखी थी, और खास तौर से जब सीआरआर वाला जब डिसीजन आया तो छोटे छोटे बैंकों में बाइंग बनी थी। क्या कोई मिड कैप साइज का कोई बैंक जहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हों? आईओबी में देख रहा हूँ शुरुआत ठीक ठाक हुई है, 60 रुपए के आसपास की भाव हैं, महीने भर में 10-15% ये चला भी हुआ है शेयर। कहीं कोई आपकी नजर गई है क्या इस बास्केट में? यहाँ पे अभिषेक जी, ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग है उसके अंदर आप देखें तो ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे एक वापस से जो इंट्राडे हाइज बने थे वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स किसी के यहाँ पे डैमेज नहीं हुए हैं, बट जो फॉलो अप एक्शन है वो इसके अंदर मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट यहाँ पे पुल करके देख सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे जो बॉटम बनाए थे वहां से यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंटली वो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बट वेट एंड वॉच करने की ही सलाह रहेगी एंटायर पैक के अंदर। यहाँ पे जैसे ही बीओबी के अंदर आप 265 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखेंगे तो वहां पे फिर से आप एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट ओवरऑल एंटायर पीएसयू सेक्टर के अंदर भी एक वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ हावी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि देखिए मतलब बिल्कुल शांत शुरुआत है, हल्की हल्की सी तेजी है, सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है, निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है अब 177 अंकों के आसपास की, 0.25% से ज्यादा गिरावट है, 53,400 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन वाले शेयर जो तेज पिटाई के शिकार हुए थे वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग लौटते हुए दिख रही है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद एक रिलीफ वाली बाइंग थोड़ी थोड़ी हो रही है। सोनी, कोई कंज्यूमर स्टॉक्स में कहीं आपकी नजर गई है, कहीं पर आपको लगता है कि बाइंग के मौके बन रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज वो फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप डेटा ऐड नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स में, एंड ओवरऑल ब्रॉडली देखेंगे तो काफी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है एंटायर सेक्टर में। सो मुझे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्म डेटा है नहीं, एंड वेट एंड वॉच करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एंटायर सीरीज में हम देखेंगे तो थोड़ी सी और कंटिन्यूड रह सकता है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे। हायर रेजिस्टेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर में टुवर्ड्स 940 950 पे रेजिस्टेंस है, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए, इमीडिएटली इस लेवल पे कोई भी ट्रेड रेकमेंड करने की सलाह नहीं रही।